जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में लगातार धराशायी हो रही अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, यूं कहें तो ध्वस्त हो रही है। 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीने बाजार गिरा है, एकदम धराशायी हो गया है। एक ही दिन में 7.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब चुके हैं। अर्थव्यवस्था चौपट होने से देश की विदेश नीति और सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की नीति, बाह्य सुरक्षा की नीति सब कुछ चौपट हो जाती है। अक्टूबर 2024 से निफ्टी हर महीने गिरावट पर बंद हुई है। 5 महीने में निफ्टी 12% गिरी है। साथियों, पिछले 28 साल में पहली बार है। इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर तक भारी गिरावट दर्ज की गई थी। बाजार 26% गिरा। 30 सितंबर 2024 को बीएसई माफ कीजिएगा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप यानी कुल बाजार मूल्य 474 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 28 फरवरी को घटकर 384 लाख करोड़ रुपए रह गया। यानी इन 5 महीने में निवेशकों के लगभग 90 लाख रुपए, निवेशकों की जो दौलत है वो लगभग 90 लाख रुपए घट गई। यही है द ग्रेट इंडियन ग्रोथ स्टोरी। सरकार बार बार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम अर्थव्यवस्था को नए ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मीडिया भी सरकार को विश्वगुरु साबित कर, मोदी जी को विश्वगुरु साबित कर, यह मात्र एक नौटंकी भर है। अब आप समझ गए। साथियों, जो बाजार का इतना बुरा हाल इसलिए हुआ है क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनका भारतीय बाजार से विश्वास उठ रहा है, तभी ये लगातार बिकवाली हो रही है। अब आपको एक आंकड़ा बता दें। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पिछले 5 महीने यानी अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक 3,11,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब निकाल तो लिए साथियों, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है ये पैसे उन्होंने लगाए कहाँ। ये पैसे उन्होंने लगाए चीन के बाजार। यानी देखा जाए तो भारत से भरोसा घट रहा है निवेशकों का, विदेशी निवेशकों का, और चीन के बाजार पर उनका भरोसा बढ़ रहा है। यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है। और विश्वगुरु जो हमारे हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी, वो अडानी और माधवीपुरी बुच को बचाने में अपनी पूरी ऊर्जा खपा देते हैं। जरा सा भी तबाह होते भारतीय अर्थव्यवस्था का इनको जरा सा भी इल्म नहीं है। ऑल इज वेल, सब कुछ ऑल इज वेल, इसी पर ये लगे हुए हैं। मीडिया भी आपको यही बताने पर लगी हुई है, ऑल इज वेल, चिंता मत करिए, सब कुछ एकदम राइट टाइम है। दूसरी वजह अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का, भारतीय अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का ये भी है कि खाने पीने की चीजों में लगातार बढ़ रही महंगाई। महंगाई जो अक्टूबर 2024 में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.2% हो गई। 14 महीने का, पिछले 14 महीने का रिकॉर्ड हो गया। हालांकि जनवरी 2025 में 4.3 आंकी गई, लेकिन निवेशकों का भरोसा इस पर जमा नहीं। भरोसा जो निवेशकों का होता है वो बहाल नहीं होता है। लिहाजा स्थिति जस की तस बनी हुई है। भारत में एक कार्यालय है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसने एक आंकड़ा जारी किया। वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत की विकास दर 6.4% की गई है। ये पिछले 4 साल का सबसे निचला स्तर है।
ऐसे में अब आप समझ सकते हैं साथियों कि कौन निवेश करेगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ही होती है, वित्त मंत्रालय होता है, उसका मुखिया वित्त मंत्री होता है। भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। ये इनका काम है कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और देश के लोगों को लाभान्वित करना, देश में नए निवेशकों को लाना। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है और उसके बाद बेशर्मी की हद देखिए कि विश्वगुरु हमारे मोदी जी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं। ये सर्व की बात है। इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं आप और उसके बाद आपको लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त देना पड़ रहा है। इतनी मतलब ये अच्छी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इधर हमारे मोदी जी के मित्र, परम मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, वो तो एकदम से भारत मतलब सबक सिखाने पर लग गए भारत। वो रेसिप्रोकल टैक्स लागू कर रहे हैं, यानी जैसे को तैसा टैक्स। आप ये समझिए कि उनका कहना है कि जो देश हमारे उत्पादों पर जैसा टैक्स लगाएगा हम उस देश पर भी वैसा ही टैक्स लगाएंगे। भारत का नंबर अप्रैल में आने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि अप्रैल में भारत की अर्थव्यवस्था संभवतः और गिरेगी। अब आप समझ लीजिए कि मोदी जी इसका विरोध तक नहीं कर पाए। ट्रंप के सामने इनकी बोली ही नहीं निकलती। अगर मीडिया झूठ को माने तो मीडिया तो ऐसा प्रचारित करती है कि जैसे मोदी जी की आंख दिखाने से पूरा संसार ही भस्म हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखें, रिलायंस इंडस्ट्री से रूस से एक समझौता हुआ क्रूड ऑयल ने खरीदने का। जिन कंपनियों से क्रूड ऑयल खरीदना था, अमेरिका ने रूस की उन कंपनियों पर बैन लगा दिया और हमारे विश्वगुरु ने जरा सा भी नहीं उनको कहा कि हाँ इससे हमको घाटा होगा। उल्टे भारत की मीडिया पीठ थपथपाने पर लगी है कि मोदी जी की जाते ही सब एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं, सब एक उनके आव भगत में लग जाते हैं। यही झूठ प्रचारित किया जा रहा है। किसी का पीठ थपथपा देने से, किसी से हाथ मिला लेने से देश की अर्थव्यवस्था और देश की विदेश नीति सुदृढ़ नहीं हो जाती। ऐसे ही एक तो वित्त मंत्री का आपने सुन ही लिया, अब ऐसे ही भारत के विदेश मंत्री भी हैं एस जयशंकर जी। वो भी भारत सरकार के एकदम नायाब वकील हैं। श्रीलंका से भारत का संबंध लगभग लगभग ध्वस्त ही हो गया है, नेपाल से भी ध्वस्त हो गया, बांग्लादेश से भी ध्वस्त ही हो गया है। कहीं से भी ठीक ठाक इनकी स्थिति नहीं चल रही और विश्व गुरु बनने पर लगे हैं हमारे प्रधानमंत्री। देश की अर्थव्यवस्था के विषय में इनको सोचना पड़ेगा। आंख में आंख डालकर इनको बात करनी पड़ेगी विदेशी नेताओं से। इनको कहना पड़ेगा कि जैसे आपका हित सर्वोपरि है, आप रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहे हैं, हम भी जरूरत पड़ेगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हम आपसे कम नहीं है किसी भी मायने में। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत भी जैसे को तैसा जवाब देगा। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम। नमस्कार।